चश्मा लगा दिए तो बोलते यही है अंधभक्त। भारतीय जनता पार्टी है, उसमें आधे तो कांग्रेसी हैं, फिर आधे बाकी दलों के हैं, 25% ही बीजेपी है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लोगों को एम्प्लॉय किया जा रहा है। अब की फिर लाना है मोदी जी को। अभी दीपावली से पहले 3 दिन पहले मेरा मुंह दाब लिया, गला घोट दिया, चौक मार दिया। कौन? यहाँ पहाड़गंज स्टेशन के सामने 20,000 रुपये लूट लिए मुंह दाब के। बताओ यार, तुम बहुत फर्जी आदमी हो। फर्जी आदमी कैसे नहीं हुए तुम बताओ एक बात। 2 महीना पहले तुम्हारा 20,000 छीन लिया गला दबा के। बोल फिर भी बोल रहे अमित शाह का सिस्टम है यहाँ पर, और तुम बोल रहे मोदी जी को लेके मिला, चोर को मैं जेल में बंद करवा रहा हूँ। सुनो तो फिर बोल रहे मोदी जी को लाएंगे। हाँ, मोदी जी की गलती नहीं है। जो कानून व्यवस्था है ना, वो जो पकड़ के ले जाते हैं वो खा लेते हैं। मिली जुली सरकार है। मिली जुली सरकार है। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। राजनीतिक मुद्दों पे बात हो रही थी, लेकिन सर को राजनीतिक मुद्दों पे बात नहीं करनी थी, तो मैंने ऐसे ही हालचाल पूछा तो इन्होंने कहा कि देश नीति मैं रोज देखता हूँ। क्या कह रहे देश नीति पे? देश नीति बहुत अच्छा चैनल है और सच्ची खबरें दिखाता है। झूठ और फरेब वाली बातें तो बिल्कुल नहीं है इसमें, बिल्कुल सच्चाई दिखाता है। जो भी है, झूठ तो मैंने आज तक इसमें देखा ही नहीं है। काफी लोग का प्यार बढ़ा हुआ है, बना हुआ है, ऐसे ही बना रहे, देश नीति चलता रहेगा। और चश्मा लगा के तो आप एकदम नहीं इनसे पूछिए। चश्मा पहनाइए इनको, पहले आप क्या बोल रहे हैं? अब क्या पूछना है? चश्मा लगा दिए तो बोलते यही है अंधभक्त। अंधभक्त नहीं है, जो जेन्युइन बात है वो बता दिए। अच्छा, नाम क्या हुआ आपका? आशीष मिश्रा। कहाँ घर हुआ? हमारा MP से है। मध्य प्रदेश से है। क्या माहौल है वहाँ? माहौल एकदम पॉजिटिव जो सरकार बदल रही है? नहीं बदल रही है, नहीं बदल रही है, कोई चांस नहीं है। चांस नहीं है। मैं हमारा ये तीसरा चुनाव है जहाँ तक जितना हम जब से हुए वोट दे रहे हैं। हाँ, इस बार इतना नहीं होगा। 15 साल थोड़े हो गया होगा वोटिंग बना। 15 साल नहीं, 10 दिन नहीं, आपका राज्य 7 साल, लोकसभा 25 के लग रहे हैं। हाँ, बस यही तो हम चाहते हैं कि 25, 24, 23 बताइए आप। लेकिन इस बार जैसा वहाँ प्रचार था, कुछ समझ में नहीं आया। कांग्रेस तो कहीं लाइन में थी, सेकेंड अपोजिशन पार्टी कांग्रेस हमारे, लेकिन लेकिन ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। ना प्रचार समझ में आया, ना कुछ आया। समझ में आ रहा है कि पहले से ही मान लिए हैं कि वो जीते हुए हैं। हमने एक सिंगल बैनर नहीं देखा अपोजिशन पार्टी का, कांग्रेस का, है ना। तो आप समझ लीजिए कि क्या अपना दावेदारी ठोकने में ही कमजोर रही कांग्रेस। मतलब दावेदारी ठोकना कह सकते हैं, या तो कॉन्फिडेंस की कमी देख सकते हैं, कह सकते हैं आप कुछ भी। जबकि इंडिया अलायंस में कुछ ही ऐसा जगह है जहाँ पर कांग्रेस को अब खुद लड़ना था और अच्छा से लड़ना था। एक्चुअली बात ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, उसमें आधे तो कांग्रेसी हैं, फिर आधे बाकी दलों के हैं, 25% ही बीजेपी है। सारे लोग जो पार्टी जीत रही उसमें शामिल हो गए हैं। नेता वही पुराने हैं, पार्टी नहीं है, यही है। तो ये अब जब कोई राजनीतिक अपना बेस बनाने में समय लगता है, जिनका बेस बना है वो जो धुरंधर कांग्रेस में थे वो छोड़ के तो बीजेपी में ले लिया गया है। जैसे भी गया हो, जैसे भी गया। ऐसे थोड़ी गया है नहीं, ऐसे थोड़ी। इतना थोड़ा लगाइए, अंधभक्तों को चश्मा लगाना चाहिए। आपको तो कुछ पता चल रहा है क्या? इस वजह से नहीं, ऐसा भी नहीं है ना। कुछ तो है क्या? कुछ तो है। कैसे है? अरे कोई आना चाह रहा तो कैसे करोगे आप? बाहर थोड़ी करोगे। हम करें सब जाना चाह रहा है, लेकिन वो तो देखिए वो आना क्यों चाह रहा है? अब यदि कोई हमारे पीछे ऐसे पड़ा हुआ रहेगा तो आना क्यों नहीं चाहेगा भाई कि आप मेरे पीछे पड़े हुए हो तो मैं आप ही के पास आऊंगा ना। ईडी सीबीआई ज्यादा जोर से लगा है। वही बात है ना। उसका नहीं है, बैकबोन के ऊपर है। सामने वाले का बैकबोन, सामने वाला का जो पावर में तरफ जाओ, है ना। मैं एक बात, मुझे नहीं लगता है जैसा इन्होंने बोला कि कांग्रेस, बोल रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी वाले में जा जरूर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ऐसा रिस्पांस देगी भी नहीं, है ना। जो उनके मेन कार्यकर्ता नहीं बनाएगी, नहीं ऐसा कोई विशेष। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है गया और MP बना। वही बात ही है, मेन बात ही है। मैं आपको ले रहा हूँ, आपको ये दूंगा, बस मैं आ रहा हूँ आपके पास। सिंधिया जी क्यों गए हैं? इसमें एक बात मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि अगर कोई भी चुनाव लड़ना है, आपको फंडिंग की ज़रूरत होती है। अगर कोई कहते हैं कॉरपोरेट किसी दूसरे पर्सन को या पार्टी को फंड करेगा तो ED CBI उसके पीछे पड़ जाती है। तो कौन रिस्क लेगा भैया? आप ही के दोस्त हैं। सबके विचार अलग है, विचार अलग है अपने, तो होना भी चाहिए। आपने उसको, हाँ, उसका डाटा चेक किया होगा। अच्छा ये बताइए, इतना सारा जो चले गया कुछ तो होगा ना, मान लीजिए कुछ तो होगा। क्यों कुछ होगा भाई? आप ये नहीं, थोड़ा बहुत क्यों होगा? आप ये केजरीवाल के लिए है या दिल्ली में है, आप केजरीवाल के लिए बोलते रहते हैं कि बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हम कहाँ बोल रहे अच्छे, लेकिन इतना बार अब केजरीवाल की पार्टी के आदमी अगर जाएंगे बीजेपी में जाएंगे तो कैसे होगा?
है ना। केजरीवाल के लिए क्यों सपोर्ट हुआ था? आप ही लोग भी गए थे, आप लोग ही प्रचार कर रहे थे ना। जब अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, सब कुछ हुआ, हम भी सब देख रहे थे, तब यंग हो रहे थे, है ना। अगर केजरीवाल जी जो द्वारा अगर कुछ भ्रष्टाचार नहीं समझिए, अगर केजरीवाल जी के उसमें अगर भ्रष्टाचार का केस आया है, अभी चलिए कोर्ट में चल रहा है, लेकिन यदि होता है फाइनल कि हाँ उन्होंने भ्रष्टाचार किया, बहुत अच्छा बात कहा उन्होंने, कितनी गड़बड़ बात है। बहुत अच्छा। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। केजरीवाल का 100 करोड़ का मामला है, 100 करोड़ के मामले के चक्कर में पूरा पार्टी अंदर हो गया बस। हाँ होगा। अब जिस नेता पे 70,000 करोड़ का आरोप आप लगाते हैं और पब्लिक में लगाते हैं, वो आपके पार्टी में आ जाता है और उप मुख्यमंत्री बन जाता है। नहीं देखिए, मैं बीजेपी प्रवक्ता तो नहीं हूँ, है ना। कहने का आप सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं सपोर्ट नहीं कर वही कह रहे हैं कि वहाँ कुछ तो गड़बड़ होगा ना। हमको भी पता है। देखिए, देश अपना कैसे बढ़ेगा जब तक बेस्ट अपोजिशन नहीं रहेगा। नहीं बिल्कुल, एक आपकी एकदम जेन्युइन बात है। तो आरोप भाई जहाँ केस ही चल रहा है तो कैसे करोगे आप? 100 करोड़ का केस जो भी चल रहा है, 100 करोड़ चोरी होती है, 1 रुपए को 100 करोड़। मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाजपा के पास एक ऐसा वॉशिंग मशीन है जिसमें आप ब्रश को डालिए और कहते हैं एकदम सफेद अच्छा, आप लोग मध्य प्रदेश से, तीनों आप लोग मध्य प्रदेश से है, वहाँ पर भी तो पेपर लीक का बड़ा झमेला चल रहा है। झमेला चल रहा है, इंक्वायरी भी चल रही है। आप लोग इन 4 साल से MPPS 4 साल हो गया, MPPSC का कोई सिलेक्शन नहीं हुआ। 4 साल हो गया, मतलब 3-3 4-4 साल SSC का तो होता ही नहीं। टीचर वाला कहानी है जिसको जॉब पे रख के फिर हटा दिया है। नहीं, MP में नहीं है ऐसा, MP में ऐसा नहीं है। 1-2 लोग जो पाए गए लिप्त, उनको हटाया गया है, सबको नहीं हटाया गया है। सब नहीं है, लेकिन नहीं है। दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है हमको, बात बीजेपी से नहीं है, बात कांग्रेस से नहीं है। महंगाई। वो आदमी यहाँ पे हंस रहे थे अपन लोग, सुनिए, यहाँ पे हंस रहे थे, कोई बीजेपी नहीं, कोई कांग्रेस नहीं है। अपोजिशन महंगाई तो देखिए ना जैसा चल रहा है, आप अगर देखेंगे 10 साल के हिसाब से तो ठीक ही है। कुछ चीजें हैं जिसमें कंट्रोल किया जा सकता है, उसको थोड़ा सस्ता दे सकते थे, डीजल पेट्रोल थोड़ा कम कर सकते थे। डीजल पेट्रोल जरूरी नहीं है, हेल्थ में अगर ध्यान दे। कच्चा तेल दुनिया से सस्ता में खरीदे मोदी जी, तो थोड़ा सा सस्ता दे ही सकते थे। एक चीज़ मैं और भी बोलना चाहता, जो अभी की सरकार है, वो जो गवर्नमेंट भर्तियां हैं उसमें बहुत कमी कर रही है। हर तरह से, हर प्रकार के सेक्टर से क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट जो रिक्रूटमेंट है वो कम हो रहा है। और कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लोगों को एम्प्लॉय किया जा रहा है, जिसमें किसी भी प्रकार की पारदर्शिता नहीं है। किसी को भी आप एम्प्लॉय, सेफ फ्यूचर नहीं है, कोई पारदर्शिता नहीं, मतलब किसी का भविष्य। आप अयोग्य लोगों को कहते हैं योग्य लोगों का काम दे रहे हैं। आदमी इतना पढ़ाई करता है, काहे करता है कि भाई हमारा नौकरी लगेगा। जब हमारा नौकरी ही नहीं लगेगा, आप किसी को भी दे देंगे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, उसके बाद से काम बंद। देखिए, है ना, सबको अपने जॉब में है, लेकिन मैं भी देख रहा हूँ कि कुछ मेरिट है, कुछ डिमेरिट भी है ना। इंदिरा जी ने क्या, जब नेशनलाइजेशन किया था, ये था कि मजदूरों का शोषण हो रहा है ना, तब आप नेशनलाइजेशन किया है। लेकिन अब एक ऐसा दौर भी देखा जा रहा है कि मजदूर शोषण करना स्टार्ट कर दिए हैं, तो अब यही प्राइवेट कल्चर ये सब स्टार्ट हो रहा है। आप भी अनुभव करते होंगे, आप भी जाते हैं ना, बैंकों में जाते हैं तो आप कहते हैं ना ये क्या व्यवस्था है, प्राइवेट में जाते हैं। बहुत धन्यवाद। हाँ जी, क्या नाम हुआ भाई साहब? चंदन नाम है, जिला प्रतापगढ़। कनॉट पैलेस में आए घूमने के लिए। अब की फिर लाना है मोदी जी को। मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। मंदिर पैलेस जो आए हो घूमने के लिए, यहाँ क्या क्या देखे? यहाँ पे तो बहुत चीज़ें हैं, मार्केटें हैं, वो कपड़ा की मार्केट है और बंगला साइड भी जाते हैं लोग। सबसे सुंदर क्या लगा तुमको? सबसे सुंदर पार्क है, मौज मस्ती ले रहे हैं कनॉट पैलेस के अंदर। नहीं, क्या मौज मस्ती ले रहे हैं? बस खा पी रहे हैं, अपना घूम रहे हैं, मौज मस्ती गाना बना रहे हैं, तो बढ़िया कपड़ा लत्ता ले रहे हैं, मार्केट करने आए हैं। सुंदर लग रहा है तुमको? हाँ, बहुत अच्छा है एकदम। चंदन सरोवर नाम है, जिला प्रतापगढ़ से। और मोदी जी को फिर दोबारा लाना है। अरे मोदी जी को तो हम ले आएंगे, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन माहौल ठीक है यहाँ? माहौल एकदम चकाचक है दिल्ली में। ये कनॉट पैलेस का माहौल ठीक है? हाँ, यहाँ तो ठीक है। पुरानी दिल्ली में अभी दीपावली से पहले 3 दिन पहले मेरा मुंह दाब लिया, गला घोट दिया, चौक मार दिया। कौन? यहाँ पहाड़गंज स्टेशन के सामने 20,000 रुपए लूट लिए मुंह दाब के। बताओ यार, तुम बहुत फर्जी आदमी हो। फर्जी आदमी नहीं, तुम फर्जी आदमी कैसे न हुए? तुम बताओ एक बात। 2 महीना पहले तुम्हारा 20,000 छीन लिया गला दबा के, मुंह दाब लिया, तुम बोल फिर भी बोल रहे अमित शाह का सिस्टम है यहाँ पर, और तुम बोल रहे मोदी जी को लेके नहीं मिला, चोर को मैं जेल में बंद करवा रखा हूँ। सुनो तो, फिर बोल रहे मोदी जी को लाएंगे। हाँ, मोदी जी की गलती नहीं है, जो कानून व्यवस्था है ना, वो जो पकड़ के ले जाते हैं वो खा लेते हैं। मिली जुली सरकार है। मिली जुली सरकार है।
तो मिला 20,000 वापस मिला नहीं मिला? नहीं मिला, 20,000 रुपये खा गए, मोबाइल तो 12,000 का छुड़ा लिया। ओप्पो का था, चंदन नाम है, सरोज, जिला प्रतापगढ़, चंदन सरोज, गांव सराय में, यहाँ कर्नाट पैलेस में मैं गेस्ट हाउस में काम करता हूँ। मैं होटल की तरफ आ रहा था, पीछे से आया, मुंह दाब लिया, गला दाब लिया, चोक मार दिया, कराटा। दिल्ली में दिल्ली के पहाड़गंज दिल स्टेशन में के जो सामने, है, हाँ। ये जो तुम लोग फिर बोल रहे हो, पहाड़गंज स्टेशन के सामने हुआ तो है। गलत हो गया तुम्हारे साथ? हाँ, टेम्पू टैक्सी खड़ी थी, उसके पीछे सुन के आया सर ये। बताओ यार।